बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज के लेक्चर में हम सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है एंड इसके कुछ टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं और आज की लेक्चर्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग ऑफ द सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है। तो अकॉर्डिंग टू डेनिस Wexham and Tegaden 2009, SDLC is the process of understanding how an information system can support business need by designing a system, building it, and delivering it to the user. SDLC is a systematic method for organizing the successfully implement change. A systematic strategy for large-scale development projects. ओके, प्रोसेस ऑफ SDLC जो कि आपको डिफरेंट स्पेसिस नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट हमारे पास जो है ना प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है, इसके बाद सेकेंड सिस्टम एनालिसिस, फिर हमारे पास सिस्टम डिज़ाइन, फिर है सिस्टम डेवलपमेंट, इसके बाद सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन एंड सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारे पास सिस्टम ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस होगा। तो ये हमारे पास एक सिस्टम है। फिर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हम करें तो लाइफ साइकिल मीन सिस्टम ऑपरेशन मेंटेनेंस के बाद दोबारा हम प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन पढ़ाएंगे, दोबारा हम सिस्टम को एनालाइज करेंगे, दोबारा इस सिस्टम डिज़ाइन करेंगे, फिर सिस्टम डेवलपमेंट करेंगे, फिर सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, फिर हम सिस्टम ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पर आएंगे और इसी तरह हमारे पास ये पूरा सर्कल चलता जाएगा और हम एक सिस्टम को डेवलप करते जाएंगे। तो ये हमारे पास डिफरेंट स्पेसिस है। एक सिस्टम डेवलपमेंट सिस्टम को डेवलप करने के डिफरेंट स्पेसिस है कि हमने एक सिस्टम को कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हुए करना है। तो आई होप सो अभी आपको ये समझ आ चुका होगा। ओके, सिस्टम फर्स्ट वन हमारे पास सिस्टम जो है ना ये डिफरेंट स्पेसिस है। अब इनमें से एक एक को आपको ज़रा अंडरस्टैंड कराएंगे। तो फर्स्ट वन यहाँ पर है सिस्टम प्लानिंग। हम जो सिस्टम प्लानिंग करते हैं वो क्या है कि डू ए फिजिबिलिटी स्टडी एंड लुक एट्स ऑप्शन। आए यहाँ पर हमारे पास फिजिबिलिटी है। हम जो प्लानिंग कर रहे हैं एक सिस्टम को बनाने के लिए, डू ए प्रोजेक्ट प्लान, रिव्यू प्रोजेक्ट रिक्वेस्ट, priorities project request, allocate resources and identify project development team। ये सारी चीज़ें हमने देखनी है सिस्टम प्लानिंग पर। लाइक आप कुछ मैथ कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं और उसमें आप देखते हैं एक सिस्टम को प्लान करते हैं, पॉसिबिलिटी देख रहे हो कि आया मेरे पास मेरा जो बजट है, मेरा पास जो मेरी जो चीज़ मैं प्लान कर रही हूँ आया इसकी रिक्वायरमेंट मेरे पास है कि नहीं। तो तभी उसी के मुताबिक आप सिस्टम को प्लान करते हो। इसके बाद है सिस्टम एनालिसिस। हम एनालाइज करेंगे बाय ब्रेकिंग डाउन इनटू पार्ट्स डायग्राम। मीन जैसा डायग्राम में हम ब्रेकिंग करते हैं और अलग अलग अपनी इस प्लानिंग को करते हैं कि ये काम करने हैं। तो इस तरह आप जब सिस्टम को डेवलप करते हो, सिस्टम को आप जो है ना प्लान करते हो, तो फिर उसके सिस्टम एनालिसिस पर आप हर चीज़ का एनालिसिस करोगे। तो इसके लिए आप जो है ना अपने इस सिस्टम को ब्रेक डाउन करोगे, छोटे छोटे पार्ट्स में करोगे, तभी एक एक चीज़ करके फिर दोबारा इसको आप कोई एक्शन लोगे। तो एंड इसके बाद कंडक्ट प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करोगी। तो इसके लिए आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ वन प्राइमरी जो इन्वेस्टिगेशन वो करना पड़ेगा। फिर इसके बाद आप लोगों ने परफॉर्म करना होगा डिटेल एनालिसिस एक्टिविटीज़, जिसमें आप क्या करते हो, स्टडी करंट सिस्टम को करते हो, डेटा माइन करते हो यूज़र के जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं एंड रिकमेंडेड करते हो सॉल्यूशंस को। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने, ये एक्टिविटीज़ आप लोगों ने सिस्टम एनालिसिस पर करनी है। सिस्टम डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट फिर इसके बाद हम करेंगे। तो क्या करेंगे कि डिसाइड करेंगे इफ़ द सिस्टम विल बी क्रिएटेड एंड हाउस आर आउटसाइड।
समझ आ रही है। आइडेंटिफाई करेंगे हाउ विल इट ऑपरेट एंड हाउ इट विल बी यूज बाय एंड यूज़र, एंड फिर दोबारा री एग्जामाइन करेंगे द फिजिबिलिटी स्टडी डन एंड एनालिसिस पे, जो हमने एनालिसिस पे किया है उस चीज़ को हम दोबारा री एग्जामाइन करेंगे। ओके, फिर सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन पर जाएंगे, यहाँ पर हम सारा इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। एंड सिस्टम इज़ बिल्ड, परचेज एंड टेस्ट, समझ आ रही है। ट्रेनिंग इज इम्प्लीमेंटेड टू एंड यूज़र, ए टेक्निकल सपोर्ट प्लान इज पुट एंड प्लेस, कन्वर्ट करेंगे टू न्यू सिस्टम। यहाँ हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन पेज होगा, और ये इम्प्लीमेंटेशन पेज मीन हम वो जो प्रैक्टिकली जो कुछ कोडिंग वगैरह करेंगे। इसके बाद सिस्टम ऑपरेशन एंड सपोर्ट पर आएंगे, मेंटेनेंस पर आएंगे। क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम रिव्यू, आइडेंटिफाई करेंगे एरर एंड एनहेंसमेंट को, एंड मॉनिटर करेंगे सिस्टम परफॉर्मेंस को। अब इसके बाद थोड़ी सी ज़रा हम टाइप्स ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को करेंगे, जो कि हमारे पास बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। वन इज़ वाटरफॉल मॉडल है एंड सेकंड इज स्पाइरल मॉडल है। वाटरफॉल मॉडल हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि फर्स्ट पब्लिश मॉडल ऑफ द सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, द वाटरफॉल मॉडल एज ए लीनियर sequential flow. The waterfall approach does not define the process to go back to the previous path to handle change and requirement. ये हमारे पास जो है ना वाटरफॉल मॉडल है। वाटरफॉल मॉडल में हम मज़ीद चीज़ों को वही चीज़ों को लेंगे, क्या है कि फर्स्ट हम पब्लिश करेंगे मॉडल ऑफ द सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को, फिर करेंगे वाटरफॉल मॉडल एज ए लीनियर सीक्वेंशियल फ्लो है। The waterfall approach does not define the process to go back to the previous path to the handle change in the and requirement. अच्छा, अब ज़रा वाटरफॉल मॉडल का जो हमारे पास सारा प्रोसेस है उसको डिस्कस करेंगे। वाटरफॉल मॉडल में हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप आता है वो है सिस्टम रिक्वायरमेंट डिफिनीशन हम करेंगे। फिर इसके बाद हम सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करेंगे। इसके बाद फिर हम जो है ना इम्प्लीमेंटेशन एंड यूनिट टेस्टिंग पर आएंगे। ये करने के बाद जो है ना हम ये सारा हमारे पास डिफरेंट स्टेप है, इसको हमने फॉलो करने हैं। एंड साहब वाटरफॉल मॉडल को हमने डिज़ाइन करना है, इसको हमने इम्प्लीमेंट करना है। तो क्या है कि इंटीग्रेशन एंड सिस्टम चेकिंग एंड ऑपरेशन, ये सारी चीज़ें भी हमारे पास इसमें होगी। समझ आ रही है। इम्प्लीमेंटेशन एंड यूनिट टेस्टिंग के बाद मीन इंटीग्रेशन एंड कंबाइन करेंगे, चेकिंग करेंगे एंड ऑपरेशन करेंगे। तो आई होप आपको यहाँ वाटरफॉल की समझ आ गया है डिफरेंस प्रोसेस का। अब इसी दो डिफरेंस प्रोसेस जो है ना इसको हम जो है ना और भी डिस्कस करेंगे, जो एक एक वहाँ डायग्राम के थ्रू हमने डिफाइन कर दिया। क्या है कि प्रोसेस ऑफ द वाटरफॉल मॉडल, फर्स्ट वन रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड डिफिनीशन है। क्या है कि गोल्स and constraints are established. Second क्या है, define in detail and serve as a system. इसके बाद सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करेंगे। पार्टीशन ऑफ द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, एस्टेब्लिशर ओवरऑल सिस्टम आर्किटेक्चर। इम्प्लीमेंटेशन एंड यूनिट टेस्टिंग पर हम क्या करेंगे कि रियलाइज एज ए सेट ऑफ प्रोग्राम एंड वेरीफाई द यूनिट। इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग पर हम प्रोग्राम आर इंटीग्रेट एंड टेस्ट एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम एज डिलीवर। एंड जो लास्ट स्टेप हमारे पास है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, हम क्या करेंगे सिस्टम इज इंस्टॉल एंड पुट एंड टू द प्रैक्टिकल यूज। तो ये हमारे पास डिफरेंस प्रोसेस है वाटरफॉल मॉडल के। यहाँ पर हमने एक एक को और डिस्कस कर लिया डिटेल के साथ, जबकि यहाँ पर हमने क्या कर लिया विद डायग्राम हमने एक एक चीज़ को डिस्कस कर दिया। तो फर्स्ट वन हमारे पास रिक्वायरमेंट डिफिनीशन था, सेकंड हमारे पास सिस्टम सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन था, फिर इम्प्लीमेंटेशन एंड यूनिट टेस्टिंग था, फिर इसके बाद हमारे पास जो है ना इंटीग्रेशन एंड सिस्टम चेकिंग था, फिर लास्ट में हमारे पास ऑपरेशनल था। तो आई होप स्टूडेंट आपको वाटरफॉल मॉडल का सारा प्रोसेस समझ आ गया होगा। अब थोड़ा सा ज़रा हम आएंगे एंड वाटरफॉल मॉडल्स की कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को स्टडी करेंगे एंड दोनों को कंपेयर करेंगे कि हमारे पास ये एडवांटेजेस है तो इसका डिसएडवांटेजेस क्या है।
तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने दोनों को कंपैरिजन में लिखा है। एक तरफ मेरे पास है एडवांटेजेस तो दूसरी तरफ मेरे पास है डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस हमारे पास जो वाटरफॉल मॉडल की है क्या है कि इजी टू एक्सप्लेन टू द यूज़र। तो इसके जो वर्क्स हमारे पास इसका डिसएडवांटेजेस क्या है कि अज्यूम दैट द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम कैन बी फ्रोजन। एडवांटेज दूसरी हमारे पास है कि स्टेजेस एंड एक्टिविटीज़ आर वेल डिफाइंड। जबकि इसकी जो सेकेंड डिसएडवांटेज है क्या है कि वेरी डिफिकल्ट टू गो बैक टू एनी स्टेज आफ्टर एड फिनिश। ये एक डिस में हम आप लोगों ने देख लिया ना कि इसमें हमारे पास गो बैक वाला ऑप्शन नहीं है, तो ये हमारे पास उसका क्या है एक डिसएडवांटेजेस होगा। अच्छा, तब हमारे पास जो एडवांटेजेस है कि हेल्प टू प्लान एंड स्केड्यूल द प्रोजेक्ट, ये हमारे पास इसका एडवांटेजेस है। और डिसएडवांटेज क्या है कि ए लेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडजस्टिंग स्कोप इज डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव। ओके, अब दूसरा मॉडल हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास है स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल मॉडल मीन प्रपोज बाय बुलहम 1988, combination of both design and prototyping and stages. It is like a waterfall model and essentially the same order, separated by planning, risk assessment and the building of prototypes and simulation. आप दो लोग इसको देख सकते हैं। ये हमारे पास जो है ना स्पाइरल मॉडल का स्पाइरल मेथड का सारा प्रोसेस है, मेथड है कि हम किस तरह इसको करेंगे। तो आप देख लीजिए हमारे पास स्पाइरल तो जानते हो ना, उसी तरह सारा है मीन उस तरह सर्कल की फॉर्म में मीन इसके सारा इम्प्लीमेंटेशन होती है। नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट आप लोगों ने कहा रिस्क एनालिसिस, यहाँ से स्टार्ट को कंसेप्चुअल ऑफ द ऑपरेशन, प्रोटोटाइप्स प्लान, फिर हमने रिस्क एनालिसिस। समझ आ रही है ना, ये हमारे पास डिफरेंस वो स्टेप है जो हमने इसको वो करने हैं। और इसमें हमारे पास वो सारे स्टेप भी हैं जो हमने इससे पहले वो सारों में 5 मॉडल वो किया था उसमें हमारे पास है। तो ये तो हमारे पास था स्पाइरल मेथड का वो सारा प्रोसेस। अब उस एक को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्या है कि स्पाइरल मॉडल फॉर सिस्टम डेवलपमेंट डिटरमाइन करेंगे ऑब्जेक्टिव, अल्टरनेटिव एंड कॉन्स्टेंट्स को। क्या है कि प्रोजेक्ट और डिफाइन, इस स्टेज पर हम क्या करेंगे प्रोजेक्ट को हम डिफाइन करेंगे। प्रोडक्ट आर आइडेंटिफाई एंड डिटेल अरेंजमेंट प्लान एज ड्रॉन अप। रिस्क आर आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज, इवैल्यूएट अल्टरनेटिव, आइडेंटिफाई एंड रिजोल्व रिस्क। तो रिस्क असेसमेंट एंड रिडक्शन फॉर ईच ऑफ द आइडेंटिफाइड प्रोजेक्ट रिस्क। सिस्टम आर डेवलप, सिस्टम डेवलपमेंट एंड वैलिडेशन ऑफ द रिस्क इवोल्यूशन। क्या है कि डेवलपमेंट मॉडल एज चूजन फॉर सिस्टम। प्लान नेक्स्ट फेज क्या करता है डिसाइड करता है, डिसीजन करता है मेड एंड प्लान और ड्रॉन। अब कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस जैसा हमने पिछले वाले मॉडल की डिस्कस कर दी, तो यहाँ पर भी हम स्पाइरल मॉडल की भी डिस्कस करेंगे। जो एक तरफ हमारे पास एडवांटेजेस है तो दूसरी तरफ हमारे पास इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो डिसएडवांटेजेस फर्स्ट डिफाइन करते हैं क्या है कि प्रोवाइड चेक पॉइंट, जबकि इसका जो डिसएडवांटेजेस क्या है कि हाई कॉस्ट एंड टाइम टू रीच द फाइनल प्रोडक्ट। एडवांटेजेस है कि ईच अर्ली इन्वॉल्वमेंट ऑफ डेवलपर। तो क्या है डिसएडवांटेज के नीड स्पेशल स्किल टू इवैल्यूएट द रिस्क एंड अजम्पशन। एडवांटेजेस है कि मैनेज रिस्क एंड डेवलप द सिस्टम एंड टू फेसेस, जबकि हमारे पास जो डिसएडवांटेज है कि हाईली कस्टमाइज लिमिटिंग रीयूजेबिलिटी। तो ये तो हमारे पास स्पाइरल मॉडल की कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस थी। आई होप स्टूडेंट आपको समझ आ चुका होगा, और को समझ नहीं आ रहा तो कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, दोबारा मैं आपको अंडरस्टैंड कराऊंगी। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।